अस्सलाम वालेकुम। मैं सरजी फैमिली कैसे हैं। आज की कार्रवाई ये हुई कि 15 दिसंबर को डेट डली। नैब कोर्ट में मैं भी मौजूद थी, मेरे अलावा और भी कई अहबाब मौजूद थे। और फ़रीक़ैन में से आज कोई भी कोर्ट में नहीं आया, ना तौसीफ़ आमिर, ना सुहेल, ना ज़रीना रियाज और ना रुमैसा और सैफ रहमान। तो उनके बारे में ये कहा गया कि आज इनको नोटिस जारी हो जाएंगे और अगर अगली पेशी पे ये नहीं आए तो इनके ख़िलाफ़ वारंट निकल सकते हैं। ज़्यादा 15 तारीख की जो पेशी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आज उनका मेडिकल रिसीव हुआ, एप्लीकेशन जो थी वो मौजूद थी क्योंकि उनका मेडिकल जो था वो लीव आई हुई थी। एनीवे बहरहाल फिर यही प्रोग्राम मैं घर से बना के गई थी कि कोर्ट से, नैब कोर्ट से होके मैं हाई कोर्ट जाऊंगी और सारा प्रोसीजर तैयार था, एप्लीकेशन तैयार थी, लिखी हुई थी, टाइप फॉर्म में मैं लेके गई थी, फ़ाइल अपनी पूरी तैयार की थी। वहाँ पे मैं आर्डर जो था जज का, जिसमें ये सैफुर रहमान ने बयान दिया था कि विदिन 15 डेज़ मैं लोगों को अकोमोडेट करूँगा, मुझे रिहाई दी जाए या मुझे बेल दी जाए। तो ये इस ऑर्डर की कॉपी मैं लेना चाह रही थी जो जज साहब ने दी थी कि ये शख्स जो था वो 15 दिन की ज़मानत पे इस शर्त पे रिहा हुआ था कि ये लोगों को अकामोडेट करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम की कमी के बायस ये मैं ऑर्डर हासिल नहीं कर सकी। लेकिन मैं इंशाल्लाह इस तगोदो में हूँ कि मुझे किसी तरह ये ऑर्डर मिल जाए, ताकि ये जजेस साहिबान को भी ये उनके भी नॉलेज में आ जाए कि ये जो है ये शख्स, इसने अपनी ज़ुबान की पासदारी का लिहाज नहीं किया, ना इसने अपना वादा निभाया जो ये 15 दिन की उसने कहा कि मैं लोगों को अकोमोडेट करूँगा। इंशाल्लाह ये जल्द भी, बहुत जल्द भी ये ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। अगर नहीं भी रिसीव होता तो मेरिट के थ्रू हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैं आज जा रही थी, बिल्कुल मैं इरादा पूरा था, लेकिन जैसे ही मुफ्ती ज़ाहिद साहब आए उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े, मेरे शोहर की थोड़ी को हाथ लगाया और कहा कि खुदा रसूल का वास्ता है आप मत जाएं, आपको अल्लाह का वास्ता है। बहुत उन्होंने वास्ते तरले दिए, मिन्नत समाजत की और अपनी दस्तार उतार के मेरे पाँव में रखने को तैयार थे। मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगीं क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे, उम्र में मुझसे बड़े थे और सफ़ेद बाल थे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मेरे उम्मत में से किसी के सफ़ेद बालों का हया नहीं करता वो शख्स हम में से नहीं। तो मुझे ये हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम याद आई, तो मैंने उनके सफ़ेद बालों का हया किया और मैंने उनकी बात पे पासदारी की और मैंने उनसे कहा ठीक है, आप बीच में गारंटी देते हैं या आप बीच में कुछ मसालियत की कोशिश करते हैं तो ठीक है, मैं एप्लीकेशन नहीं देती, मैं नहीं जाती। तो उन्होंने मुझसे 2-3 दिन का टाइम लिया, यानी कि आप लगा लें कि सैटरडे संडे और फ्राइडे यानी कि मंडे तक का टाइम मुझसे मांगा गया है। पीर वाले दिन ये, पीर से पहले पहले ये सैफुर रहमान से बात करेंगे और उसके बाद जो अगला लाया अमल होगा, सैफुर रहमान देने के मूड में है, नहीं देने के मूड में है, कैसे देगा, क्या करेगा, क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ ये मुझे बताएंगे मुफ्ती ज़ाहिद साहब। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप सिक्योर रिनेक्स को चलने दें। मैंने कहा ठीक है, अगर सिक्योर रिनेक्स चलती है, चलाने को तैयार है, इतनी इनके पास फंडिंग है, चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप चलाएं। इदारे यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, मेरी किसी किस्म की हेल्प की, मदद की ज़रूरत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारे मौजूद है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आप लोगों को हर तरह से मैं आप लोगों को आपके साथ तामुन करूँगी, इस तरह का कोई मसला नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक भी अप्रोच हो चुकी है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई लल्लू पंजू बैठे हुए हैं जो हम प्रैक्टिकल जो बात करते हैं वो करते हों, वो सबको नज़र भी आता है और वहाँ पे मौजूद लोगों ने भी देख लिया है कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। और बस आज की कार्रवाई यही हुई। अब 2 दिन का टाइम है, मंडे तक इंशाल्लाह ताला सैफुर रहमान की तरफ से कोई भी हमें ख़बर मिलती है, क्योंकि उस शख्स ने सारे राब्ते, सब फ़ोन, सब कुछ बंद किया हुआ है। उनके 2 नौकर नवाज़ और अफ़ज़ल हैं, उनमें से किसी एक के नंबर पे उन्होंने अपनी सिम निकलवाई हुई है जो जिससे राब्ते में रहते हैं, जो मतलब अपडेट वो लोगों से लेते रहते हैं। देखते हैं, लेट्स सी कि 2-3 दिन में ये क्या कार्रवाई होती है। अगर वो शख्स राब्ता करता है, बीच बचाव की कोई बात निकालता है, लोगों को अकोमोडेट करने की कोई बात निकालता है, देन वेल एंड गुड। हमें अपने पैसों से गर्ज़ है, हमें ये नहीं गर्ज़ कि ये जेल जाए, लेकिन अगर ये शख्स देने के मूड में नहीं है और अगर ये पैसे नहीं देता तो फिर मेरे पास आखिरी हल यही है कि मैं फिर बेल कैंसिलेशन के लिए हद तक जाऊँगी। तो उसके लिए फिर जो जो भी प्रोसीजर होगा वो आप सबके सामने होगा। 2 दिन का मैंने टाइम दिया है, मंडे तक का।
اس کے بعد یہی ہے کہ بس پھر آخری حل یہی ہے کہ جیل جائیں. جب جیل جائیں گے تو ظاہر ہے فرد جرم عائد ہوگی، اس کے بعد نیب کے تھرو ہی آپ سب کو پیسہ ملے گا، چاہے اس میں 2 سال لگے، 1 سال لگے، 3 سال لگے، لیکن امید تو ہوگی نا کہ مل جائے گا. ایک شخص جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک، انجام تک پہنچ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، آپ اس کی ساری لائف سٹائل دیکھیں، لگژری لائف دیکھیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھیں، تو دل دکھتا ہے کہ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، جو چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ ہے، ان کو تو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں نا، ان کو دے سکتے ہیں. جن کے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں، جن کی زیادہ رقمیں ہیں، ان کو چلے اکاؤنٹ کھلنے پر دے دے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے لیے شاکنگ ہوتی ہیں، اور یہ اس سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے. تو دیکھیں، اب منڈے تک کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی کارروائی ہوگی آپ سب کے سامنے رکھی جائے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.